हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना धर्मेंद्र भास्कर माइंड कोचिंग शिखर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने पिछली कुछ क्लासों के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस से अलग अलग सिस्टम से अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे और कल के लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि सर आज की क्लास में जो अपन टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक अपना मतलब टॉपिक है, क्वेश्चन जिससे पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन अपने बीच आज हैं बेईमान दुकानदारों से संबंधित। अर्थात बेईमान दुकानदार से संबंधित अपने पास किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे अपने को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन जल्दबाजी में कई बार कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों छोटी छोटी गलतियों के कारण अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखिएगा आज की क्लास में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा केवल और केवल सर बेईमान दुकानदारों से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर इस दो स्थितियां बनती है। एक तो दुकानदार होता है और दुकानदार के सामने एक ग्राहक होता है। तो सर जब भी दुकानदार की स्थिति पूछी जाती है तो क्रय मूल्य चेंज हो जाता है और सर जब ग्राहक की स्थिति पूछी जाती है तब भी चेंज हो जाते हैं। मतलब सर एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, विपरीत चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर किस लैंग्वेज के आधार पर अपने पास प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और सर उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करना है वो चीज देखते हैं। तो देखिएगा आज की क्लास का अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बेईमान दुकानदार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं कि एक दुकानदार, ठीक है ना, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है, 800 ग्राम ही देता है। तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सर एक दुकानदार है वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और क्रय मूल्य पर बेचने के वादे का मतलब क्या होता है कि सर दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद कर लाया है उसी मूल्य पर आपको देने का वादा करता है, लेकिन सर वह देते समय अर्थात तोलते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता है सर, मात्र 800 ग्राम का प्रयोग करता है। देखिएगा यहां पर प्रश्न के अंदर दो डाटा दिए हुए हैं, दोनों डाटाओं के मात्रक अलग अलग हैं। तो इन मात्रकों को समान करेंगे सबसे पहले कि यदि या तो इन सबको किलोग्राम के रूप में व्यवस्थित करो और यदि आप किलोग्राम के रूप में ना बदलते हो तो आप इनको ग्राम में बदलिए। किस में बदलिए सर, ग्राम में बदलिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है कि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर सर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं सर, 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब ये जो दुकानदार है वो आपसे 1000 ग्राम के पैसे लेता है। कितने ग्राम के पैसे लेता है, 1000 ग्राम के पैसे लेता है और सर वह आपको देता कितना ग्राम है, केवल सर 800 ग्राम देता है। केवल कितनी ग्राम देता है सर, आपको 800 ग्राम देता है। तो आप यहां से ये देखकर बताइए कि उस दुकानदार को ऐसी कंडीशन पर लाभ होता है या हानि। चेक करना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सर जब दुकानदार 1000 ग्राम के पैसे लेकर यदि 800 ग्राम ही वस्तु देता है तो सर उस दुकानदार को क्या 200 ग्राम का लाभ हो जाएगा। यहां तक तो अपन सभी कंडीशन जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों के अंदर पहचान सकते हैं
कि सर लाभ होगा या फिर क्या होगी, हानि होगी। यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ये दुकानदार जिस मूल्य पर बेचने का वादा करता है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और वह देता वस्तु कितनी है वो कंडीशन भी क्वेश्चन में दी हुई होती है। वहां से ये देकर चेक कर लेते हैं कि सर दुकानदार को लाभ हो रहा है या हानि, या फिर ग्राहक की कंडीशन के बारे में चर्चा की जाए तो ग्राहक को लाभ हो रहा है या हानि। लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन करने, इसी का आगे आंसर निकालने वाले में वहां गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, यहां पर सर लाभ हुआ तो मुझे सर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा, और सर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, और लाभ कितना है सर अपने पास 200 ग्राम का। यहां तक ठीक है। लेकिन अब एक बात याद रखना कि जब भी वस्तु के क्रय मूल्य की चर्चा की जाती है, क्योंकि अपन ने अभी तक यही पढ़ा है कि किसी भी वस्तु पर निकाले जाने वाले लाभ प्रतिशत व निकाले जाने वाले हानि प्रतिशत दोनों ही हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो यहां अपने को पहचानना पड़ेगा कि सर दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कौन सा है, क्योंकि यहां पर दो कंडीशन के व्यक्ति हैं, एक तो दुकानदार की कंडीशन बन जाती है और एक ग्राहक की कंडीशन बन जाती है। क्वेश्चन में आपसे दुकानदार के लिए पूछा गया है तो दुकानदार की ही बात करेंगे। तो सर दुकानदार को 200 ग्राम का लाभ हुआ है। अब यहां यह बात याद रखनी है कि यदि दुकानदार के लिए पूछा जाए तो दुकानदार का क्रय मूल्य ग्राहक को दी गई वस्तु के मूल्य के बराबर होता है। दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होता है, ग्राहक को दी गई वस्तु के मूल्य के बराबर होता है। यह कहलाएगा वास्तविक क्रय मूल्य। किसके लिए सर, दुकानदार के लिए। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही देखते हैं कि पहले क्रय मूल्य लिखा हुआ होता है इसलिए सर वो लिख दो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है। ऐसे बेईमान दुकानदारों से संबंधित बस एक बात ये जरूर ध्यान रखनी है कि ग्राहक को दी गई वस्तु होती है, जितनी भी ग्राम में दी गई हो, लीटर में दी गई हो, एमएल में दी गई हो, किसी भी रूप में क्यों ना दी गई हो, वो सर दुकानदार के लिए हमेशा क्रय मूल्य बन जाता है। तब आप ये कहोगे सर ये 1000 किस काम में आएगा फिर, बिल्कुल जी, ये 1000 आएगा, ये ग्राहक की कंडीशन ज्ञात करेंगे। जब आपसे प्रश्न में पूछा जाता कि ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत का लाभ व कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी, तब ग्राहक के लिए जो क्रय मूल्य मानते वो कितना रुपए मानते सर, या कितनी जो भी संख्यात्मक मान है वो 1000 लेके चलते हैं, ठीक है। तो सर यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना लेके चलना होगा मुझे, 800, और आपको पता है प्रतिशत में बदलने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 का मुझे भाग देना होगा, तो कितनी बार चला जाएगा, ये हो 2 बार चला जाएगा, और ये कितना हो जाए 5 बार। फाइनली जो मेरे पास आने वाला है वो आंसर क्या होगा सर, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है, तो उसे सर कुल कितने प्रतिशत का लाभ होने वाला है, 25% का क्या होने वाला है सर, लाभ होने वाला है, ठीक है। बात याद रह जाएगी। क्या याद रखनी है, बेईमान दुकानदारों से संबंधित जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सर यहां पर ग्राहक को दी गई वस्तु का जो मूल्य है वो दुकानदार के लिए क्या बन जाता है सर, क्रय मूल्य बन जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन
1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का ही प्रयोग करता है, 750 ग्राम का प्रयोग करता है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस बार क्या दे रखा है कि सर एक दुकानदार है, वो अपनी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वही बात सर, क्रय मूल्य पर बेचने की वादे करने का मतलब क्या होता है कि दुकानदार किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीद कर लाया है उसी मूल्य पर बेचने का वादा करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये पेन है, ये मैंने 10 रुपए में खरीदा और मैं आपको भी 10 रुपए में बेचने की बात करूं, तो इसका मतलब कि सर वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों क्या हो जाते हैं सर, बराबर हो जाते हैं। लेकिन सर दुकानदार कहता तो ऐसा ही है कि सर उसको ना तो लाभ हुआ है और ना ही क्या हुई है, हानि हुई है। लेकिन सर जब वस्तु को वह तोल कर देता है आपको, उस समय बेईमानी करता है। इसीलिए इन प्रश्नों को बेईमान दुकानदारों से संबंधित की श्रेणियों में लिए जाते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है वो 1 किलोग्राम के स्थान पर सर 750 ग्राम देता है। तो सर 1 किलोग्राम का मतलब हुआ सर 1000 ग्राम, और सर वह दिया कितना ग्राम सर, 750 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने ग्राम का लाभ हुआ सर, 250 ग्राम का लाभ हो गया। और अभी अभी यही बात की चर्चा कर रहे थे कि दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कौन सा होता है, ग्राहक को दी गई वस्तु के मूल्य के बराबर होता है। ये जो 750 ग्राम है ये सर दुकानदार के लिए, किसके लिए, दुकानदार का क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है ना। और सर देखिएगा ये जो इधर मूल्य लिखा हुआ है दूसरा, ठीक है, ये क्या है, ये ग्राहक का क्रय मूल्य है। किसका, ग्राहक का क्रय मूल्य है। हमेशा याद रखना ये ग्राहक का क्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है और यह मूल्य दुकानदार के क्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो अपना जो क्वेश्चन था कि सर लाभ हो रहा है और कितने का हो रहा है, 250 का, बट्टे में वस्तु का क्रय मूल्य 750 और गुणा में कितना सर, 100। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25/75 का मतलब हुआ सर 1/3, 1/3 का मतलब हुआ सर 100/3, और 100/3 का मतलब होता है सर 33 सही 1/3% का क्या होने वाला है सर, लाभ होने वाला है। इसका मतलब सर इस दुकानदार को ऐसा करने पर कितने प्रतिशत का लाभ होने वाला है सर, 33 सही 1/3% का क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ग्राहक के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कौन सा होता है और दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कैसा होता है। अब सर हमेशा लाभ की ही स्थिति नहीं होती है, कई बार हानि की स्थिति भी हो जाती है। कैसे होती है, उस प्रकार के प्रश्न के बारे में भी अपन सोचते हैं। देखिएगा मैं यहां आपसे कहूं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम दे देता है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सर एक दुकानदार है, वो अपनी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन सर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर किसी कारणवश या गलतीवश वह कितने ग्राम तोल कर दे देता है सर, 1100 ग्राम दे देता है। तो ऐसी स्थिति में सर
आपको ये देखना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। चलो एक बात अपन यहाँ क्वेश्चन से देखते ही पता लगा लेंगे कि सर आपको लाभ हुआ है या हानि। चाहे क्वेश्चन में दोनों लाभ और हानि शब्द एक साथ दिए हुए हों तब भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। वहां पर डाटा देखते ही अपने को पता लग जाएगा कि दुकानदार को लाभ हो रहा है या हानि। यदि ग्राहक को दी गई वस्तु है वो ग्राम के रूप में दे रखी हो और यदि सर वो 1000 से अधिक हो, 1000 से क्या हो सर अधिक हो, तो हमेशा क्या होगा लाभ होगा। और यदि सर 1000 से क्या हो कम हो तो क्या होगी सर हानि होगी। और ऐसी कंडीशन पर क्या होगा लाभ होगा। बस ये बात याद रख लेना। इतना याद रखते ही आपको डाटा लिखने की कोई जरूरी नहीं होगी, ठीक है ना। किसी भी संख्या कोई भी संख्या लिखने की जरूरी नहीं है। तो आपको यहां पहचान लिया कि सर यहां जो आने वाला है वो लाभ होगा या हानि। तो देखिएगा यहां 1000 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होने वाला है लाभ। कितने का कितना ज्यादा है सर 100, और बट्टे में जो भी दे रखा है वो यहां वही डाटा लिखना है और मल्टीप्लाई में कितना सर 100। सर देखिएगा 100/11 और 100/11 का मतलब कितना होता है सर 9 सही 1/11% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। अरे ज्यादा दे देता है तो क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, और यदि कम दे देता है तो क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से यहां लिखा गया डाटा यदि 1000 से ज्यादा दिया हुआ हो मतलब दुकानदार ने किसी कारणवश क्या दे दिया हो ज्यादा दे दिया, इसलिए सर उस दुकानदार को क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। और यदि कम दिया हुआ है मतलब दुकानदार ने दी गई वस्तु में से कुछ वस्तु अपने पास रख ली है, तो ऐसी कंडीशन पर दुकानदार को हमेशा क्या हो जाएगा सर लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन बनती है लाभ और हानि की कि या तो दुकानदार को लाभ होगा या दुकानदार को क्या होगी हानि होगी। चलो यहां तक तो अपने पास ठीक है कि आपने देख लिया कि सर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है बेसिकली तो अपन वहां बता देंगे कि सर लाभ होगा या हानि। लेकिन सर कई बार क्या होता है यहां 1 किलोग्राम और ये डाटा ना देकर केवल आपको प्रतिशत आंकड़ों के रूप में एक पर्टिकुलर संख्या मिलेगी और उसी से आपको पता लगाना होगा कि सर इस क्वेश्चन में उस दुकानदार को लाभ हो रहा है या हानि। अब देखिएगा कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर सारा डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है विथ सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन अपन जल्दबाजी में वहां से अलग सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो सारी चीज देखिएगा एक क्वेश्चन में अपन ग्राहक की कंडीशन भी पढ़ेंगे और किसकी कंडीशन पढ़ेंगे सर दुकानदार की। लेकिन सर चलो इसमें यह भी बता देता हूं, यहां तो अपन ने दुकानदार के बारे में बात की कि सर दुकानदार को तो क्या हुई हानि हुई। सर चलो मैं इसी प्रश्न में आपसे ये पूछता कि सर ग्राहक को क्या हुआ, तो यहां से सर ग्राहक को तो लाभ हुआ, ग्राहक को क्या हुआ लाभ हुआ। ग्राहक को लाभ कितने ग्राम का हुआ सर 100 ग्राम का हुआ ग्राहक को। अरे जब दुकानदार को यदि 100 ग्राम की हानि हुई है तो ग्राहक को क्या होगा 100 ग्राम का लाभ होगा। क्वांटिटी है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी, बस यदि दुकानदार को लाभ है तो ग्राहक को हानि होगी और ग्राहक को लाभ है तो दुकानदार को क्या होगी हानि होगी। तो देखिएगा 100 बट्टे में, अब जब ग्राहक की स्थिति आ जाती है तो बट्टे में हमेशा कितना लिखना है 1000 और गुणा में कितना सर 100। तो देखिएगा फाइनली सर ग्राहक को 10% का क्या हो जाएगा सर लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब भी इस प्रकार का कोई वैल्यू लिखी गई हो किलोग्राम से ग्राम से संबंधित, अब यहां जरूरी नहीं है, यहां लीटर से संबंधित भी आ सकता है, मिलीलीटर से संबंधित भी आ सकता है, किलोमीटर से संबंधित मीटर से संबंधित कोई भी डाटा हो सकता है, लेकिन उनको सेम फॉर्मेट में चेंज करने के बाद ही अपन क्वेश्चन को आगे करेंगे कि सर यहां लाभ होगा या हानि। जैसे अपन ने यहां किलोग्राम का डाटा था तो इसको सर सबसे पहले अपन ने ग्राम में चेंज किया, ठीक है। बिना चेंज किए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो इसका मतलब आप क्वेश्चन को गलत सोल्व कर रहे हो। इसलिए याद रखना इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में इनके जो मात्रक हैं वो हमेशा क्या रखने हैं आपको समान रखने हैं। अब आगे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि सर अपने पास
यदि कोई प्रतिशत के रूप में कोई आंकड़ा आ जाए, किसके रूप में आ जाए, प्रतिशत के रूप में आ जाए, तो वैसे क्वेश्चन अपने को कैसे करना है, वहां से कॉन्सेप्ट के आधार पर भी कर सकते हैं या फिर अपन प्रतिशत के आंकड़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कुछ बेसिकली डाटा है, वो डाटा भी अपन यहां चेक करने वाले हैं, ठीक है ना, कि प्रतिशत के रूप में कितना लाभ कितनी हानि होने वाली है। अक्सर वो डाटा अपन प्रतिशत परसेंटेज की टॉपिक में पढ़ते हैं और उनको यहां पर भी अपन ने यूज में लेंगे। प्रतिशत में पहले मैं उन डाटा से संबंधित कुछ चर्चा कर लेता हूं। प्रतिशत में अपन जब बेसिक परसेंटेज स्टार्ट करते हैं तो कुछ परसेंटेज के आंकड़े पढ़े जाते हैं कि सर ऐसे आने पर ऐसे सॉल्यूशन बन जाते हैं, वो फिक्स सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ होगा तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ते हैं कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहां कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ा जाता है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन अपन प्रतिशत के रूप में कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहां पर अपन कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि सर ऐसा करने पर ऐसा आता है। वहां पर अक्सर जब भी आप अगर फॉर्मूले के रूप में बात करते हो तो वहां पर ऐसा पढ़ा जाता है कि सर x बटा 100 प्लस माइनस x और मल्टीप्लाई में कितना सर 100, कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि सर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। उसके आधार पर अपन इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हैं और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन क्वेश्चन को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। जैसे इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें तो ये हुआ 20, लाभ दे रखा है अधिक दे रखा है तो 120 और मल्टीप्लाई में कितना सर 100। देखिएगा भाग चला गया 100/6 और 100/6 का मतलब हुआ 50/3 और 50/3 का मतलब हुआ 16 से 2/3%। तो ये जो कुछ आंकड़े होते हैं इस प्रकार से आंकड़े निकाले जाते हैं। अब मैं उन आंकड़ों की डायरेक्ट चर्चा करता हूं यहां पर, और उन डायरेक्ट चर्चा करने के बाद में अपन सर उस टॉपिक पर जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस दुकानदार से संबंधित जो परसेंटेज होते हैं वहां से अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे सर यदि आपके पास किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मैं कुछ डाटा के बारे में बात करूं तो यहां मैं लिख देता हूं सर जैसे 10% लिखता हूं, ठीक है। कोई भी डाटा हो 10% हो और वो भी वृद्धि के साथ, देखना इस सिंबल का मतलब है अधिक और इस सिंबल का मतलब है कम, ठीक है ना। यदि 10% अधिक दे रखा हो, क्या दे रखा हो सर 10% अधिक दे रखा हो, तो उसका मतलब होगा 9 सही 1/11% कम, ठीक है। ये परसेंटेज में भी काम में आते हैं और यहां पर भी काम में आएंगे। ऊपर का जो एरो है वो इस टॉपिक में लाभ को प्रदर्शित करेगा और जो नीचे का एरो है वो किसको प्रदर्शित करेगा सर, हानि को प्रदर्शित करेगा। और ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है तो उस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, और यदि किसी क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दे रखी है तो उस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, ठीक है। वैसे जैसे यहां वृद्धि थी वैसे यहां पर 10% की क्या हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो कमी होगी तो यहां पर क्या होगा 11 सही 1/9% का लाभ होगा, ठीक है ना। मैं इस सिंबल को यहां शो कर देता हूं। इस सिंबल को सर लाभ को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इस सिंबल को सर यहां किससे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हानि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैं यहां सर 20% इंक्रीजिंग की बात करूं, ठीक है, तो वहां पर आएगा सर 16 सही 2/3% डिक्रीजिंग, ठीक है। यहां एरो सिंबल है, मतलब इनमें से ये क्वेश्चन में डाटा है तो ये अपने उस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, और यदि क्वेश्चन के अंदर ये डाटा है तो अपना जो आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है, ठीक है। यहां मैं बात करूं सर 20% की कमी के बारे में बात करूं कि यदि सर आपके पास यहां 20% की कमी होगी तो आपका जो फाइनली आंसर आने वाला है वो 25% के लाभ को प्रदर्शित करेगा, ठीक है।
और यदि सर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर 25% का लाभ दे रखा है, आपको किसी भी प्रश्न के अंदर 25% का लाभ दे रखा है, ऑलरेडी मैंने ये लिख दिया क्योंकि इसका अपोजिट ही तो होगा ना। देखिएगा मैं यही कह रहा हूं 25% का लाभ, तो आंसर क्या आने वाला है, 20% की हानि होने वाली है। तो यहां मैं 25% लाभ ना प्रदर्शित करके इसको मैं ये लिख देता हूं 25% की हानि के द्वारा प्रदर्शित कर देता हूं, ठीक है ना। तो जब भी किसी में 25% की हानि हो तो उसका जो आंसर आने वाला है वो 33.1/3% का लाभ को प्रदर्शित करेगा। और ये लो सर इसका विपरीत डाटा भी हो गया, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कुछ इन क्वेश्चनों में कोई भी डाटा है, ये डाटा है तो ये आंसर है इनके, ठीक है, और ये डाटा है तो इन क्वेश्चनों के ये आंसर है। जैसे आगे बढ़ता हूं और मैं यहां लिख देता हूं सर 16 सही 2/3% की, यहां लिख देता हूं क्या, वृद्धि लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 16 सही 2/3% की वृद्धि लिख देता हूं। तो सर वहां 14 सही 2/7% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ डाटा होते हैं जिनके आधार पर अपने से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, वो सर एक दूसरे के यहां क्वेश्चन के डाटा भी लिखे हुए हैं और उन क्वेश्चन के डाटाओं के सर आंसर भी यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ये सारा बेसिकली डाटा है, वो आप याद भी रख सकते हो, वरना आप किसी भी डाटा के सॉल्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है। सारे अपन यहां करने वाले हैं, बस बेसिकली जब आपको ये डाटा इनमें से कोई मिले तो आपको सोल्व करने की कोई दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन को, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो या डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने को तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में सर यही डाटा है, डाटा कोई भी हो सकता है, बस मैं तो इस रूप में बताया हूं कि एग्जाम में जनरली ये डाटा आपको कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डाटा मिल ही जाते हैं। तो इन डाटाओं से संबंधित अपने पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनको सोल्व करने की कोई जरूरत ना हो, ठीक है। देखिएगा अपन क्वेश्चन से संबंधित चर्चा करते हैं कि अपने पास क्वेश्चन कैसे आएगा और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बेचने का वादा करता है, लेकिन तोलते समय 20% कम भार का प्रयोग करता है, कम भार का प्रयोग करता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ व हानि होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखना, इस बार कोई किलोग्राम ग्राम कुछ भी नहीं दिया गया है, बस इतना दिया हुआ है कि एक दुकानदार है वो अपनी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन सर वह तोलते समय सर कितने प्रतिशत कम भार का प्रयोग करता है, सर 20% कम भार का प्रयोग करता है। और यदि कोई दुकानदार वस्तु को कम तोलकर देता है, इसका मतलब दुकानदार को क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है, ठीक है। ये बात बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें आप सभी लोग जानते हो। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन तोलते समय 20% कम भार का प्रयोग करता है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर करना कैसे वो चीज देखिएगा। मैं आपसे ये कहूं कि वस्तु को ज्यादातर ग्रामों के रूप में लेते हैं तो 1000 ग्राम ही मानकर चलते हैं। आधार कितना मानकर चलते हैं, वैसे इनका 1000 ग्राम मानकर चलते हैं। सर 1000 ग्राम कोई वस्तु है और जितने रुपए में लेके आया है दुकानदार,
उतने ही रुपए में आपको देने की बात करता है, लेकिन वह 20% कम देता है। और सर इसका 20% निकालेंगे ना किसका, 1000 ग्राम का, तो कितना ग्राम आएगा सर, 200 ग्राम आएगा। मतलब सर दुकानदार ने 200 ग्राम कम दी है, वस्तु को कितना कम तोल कर दिया है, 200 ग्राम कम तोल कर दिया है। तो दुकानदार ने दिया कितना ग्राम सर, 800 ग्राम। तो क्या क्वेश्चन बन गया, वस्तु है 1000 ग्राम के पैसे लेकर 800 ग्राम देता है, तो लाभ हुआ। और लाभ हुआ कितने ग्राम का, 200 ग्राम का। और सर दुकानदार के लिए जो क्रय मूल्य है, दुकानदार के लिए जो क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य कितना होगा सर, 800 होगा। और मल्टीप्लाई में कितना सर, 100। ठीक है, 200 का भाग दिया, पूरा पूरा कितनी बार चला गया सर, 4 बार चला गया। 4 का भाग जाता है कितनी बार, 25 बार। तो सर 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ में बात। और यही चीज अपन ने अभी जो कुछ डाटा लिखे थे उन डाटाओं के अंदर लिखे थे, याद हो तो, वही चीज अपन ने उन डाटाओं के अंदर लिखे थे। मैंने क्या कहा था आपको कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिशत का आंकड़ा दिया हुआ हो और बेईमान दुकानदार से संबंधित। देखो बेईमान, आजकल दुनिया पूरी बेईमान है, दुकानदार को बस केवल बेईमान बना रखा है। एक्चुअली में देखा जाए तो आम इंसान भी क्या है सर, बेईमान है। आप भी छोटी छोटी बेईमानी घर परिवार से करते आते हैं, करते हो कि नहीं करते हो। जब घर से आते हो मम्मी कहती है बेटा बाजार से सामान लेके आना, 100 रुपए देती है, बेटा क्या करता है, बाजार से 80 रुपए का सामान लेके जाता है, 20 रुपए की बेईमानी कर लेता है। तो वो दुकानदार बेईमान नहीं है, कई बार तो अपन जानबूझकर दुकानदार को बेईमान ठहरा देते हैं, और अधिकतर कंडीशन में बेईमान अपन खुद ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेईमानों की कंडीशन के आधार पर क्रय मूल्य क्या होता है, विपरीत होता है। तो उन चीज को समझना है। तो यहां दे रखा है 20% कम भार, 20% कम भार, ये लीजिएगा 20 कम है तो 100 में से कम करके लिख दो और गुणा में कितना सर, 100। वो लाभ को प्रदर्शित करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा सर, लाभ को प्रदर्शित करेगा। समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आने वाला है वो आंसर कितना होगा सर, 25% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा सर, 25% का लाभ होगा। तो समझ में आई होगी बात। जैसे मैं यहां इसी क्वेश्चन में डाटा चेंज करके लिखता हूं, ठीक है ना, और उस डाटा चेंज करने के बाद में अपन है ना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैं यहां 20% के स्थान पर मैं यहां लिख देता हूं सर 33 सही 1/3% लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन गया, सेम क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज किया है। क्वेश्चन ये बन गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन सर वह तोलते समय 33 सही 1/3% कम भार का प्रयोग करता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। और सर आप जानते हैं, क्या जानते हो आप कि सर 33 सही 1/3% का मतलब होता है सर 100/3। कितना होता है, 100/3। अब सर वही बात मैंने अभी आपको 20% वाला क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर तो 20 लिख दिया, ठीक है, कम है तो 100 में से क्या करके लिख दिया, घटा कर लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिखूंगा ऊपर तो 100/3 लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 100/3 लिखूंगा, और नीचे क्या करूंगा सर, 100 में से 100/3 को घटा कर लिखूंगा, और मल्टीप्लाई में कितना लिखूंगा, 100 लिखूंगा। यही तो बात की थी कि यदि सर यहां कम तोल कर नहीं देता, अर्थात अधिक तोल कर देता, तो मैं यहां जोड़ कर लिख देता, और यदि कम तोल कर देता है तो क्या करके लिखूंगा सर, घटा कर लिखूंगा। ये बात तो अपन पहली क्लास से पढ़ते आए हैं कि सर लाभ होता है तो पॉजिटिव साइन का प्रयोग में लेते हैं, और यदि जहां कहीं पर भी सर हानि होती है वहां पर सर नेगेटिव साइन को प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। तो सर क्या होता है, अब देखिएगा कैलकुलेशन करते समय यहां पर बहुत से गड़बड़े कर बैठते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपकी एक्चुअली में वैसे ही बहुत फास्ट है। क्योंकि कई बार मुझे है ना, मतलब क्लास में जब पढ़ाता हूं ना, तो बहुत सी चीजें, विचित्र चीजें मुझे देखने को मिलती है। आज भी पुराने जमाने का कैलकुलेटर लोग यूज में लेते हैं।
मतलब क्या होता है कि जब कैलकुलेशन करना होता है, डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, चलो मल्टीप्लाई तो छोड़ो, जब संख्याओं को ऐड करना होता है ना, तब यहाँ फिंगर पे चलती है 1 2 3 4 5 ऐसे चलती। मतलब क्या करते हैं ना, वो 15 तक तो बड़ी आसानी से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 15 तक तो गिन लेते हैं, क्योंकि एक अंगुली में 15 तक गिन सकते हैं। उसके बाद में यदि 15 से ज्यादा गिनना हो ना, तो वो 15 तक गिन के इस हाथ को तो बेचारे ऐसे लगा लेते हैं, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो पार्ले जी वाले बिस्कुट पे अटैचमेंट आता है ना, कहीं आपका होना चाहिए वो। तो वैसे कुछ नहीं करना है, सारी चीजें कैलकुलेशन पर आपको विशेष ध्यान रखनी है। हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन मात देगी यदि आप कैलकुलेशन पर अच्छी कमांड नहीं रख पाओगे तो। क्योंकि बाकी मैं मानता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं क्वेश्चनों के, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी आपको आता है। कई विद्यार्थियों को तो बहुत सा अनुभव हो चुका है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, लेकिन आखिर में वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं मैथमेटिक्स में। तो वो सर कहां गलती करते हैं? कैलकुलेशन में गलती करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अब देखें यहां पर भी मुझे है ना बहुत से क्वेश्चनों में, मतलब है ना कई जगह कॉपियों में देखने को मिल जाता है डाउट, मतलब यहां से इनको सोल्व करना नहीं आता है उनको। तो देखिएगा कैसे करना है। ये बट्टे की संख्या होती है, क्या होती है? बट्टे की संख्या होती है। इन बट्टे की संख्याओं को यदि सर जब भी अपने को सोल्व करना हो, तो सर उन संख्याओं को सोल्व कैसे करना है वो चीज समझिएगा। मैं जैसे यहां बात करूं सर, बट्टे की 3 प्रकार की संख्या होती है, तीनों प्रकार की संख्याओं के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहली संख्या तो ये होती है कि पर्टिकुलर किसी एक संख्या के अंदर किसी डिवाइड संख्या का भाग दिया जाए। पर्टिकुलर किसी एक संख्या के अंदर किसी डिवाइड वाली संख्या का, बट्टे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, तो इसका सबसे नीचे का पार्ट है वो कहां चला जाता है सर? ऊपर चला जाता है, अर्थात ये बन जाता है a मल्टीप्लाई डी बट्टा सी बन जाता है। ठीक है, लास्ट थर्ड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यदि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि किसी भी बट्टे की संख्या में किसी एक संख्या का भाग दिया जाए तो वो संख्या केवल नीचे मल्टीप्लाई होती है। देखिएगा अक्सर यहां कंफ्यूजन ये होता है कि सर ऊपर भी 3 संख्या है, नीचे भी 3 संख्या, ये अंतर क्या होता है? देखिएगा अंतर ये है कि इस संख्या के अंदर तो पर्टिकुलर किसी बट्टे की संख्या का भाग दिया जा रहा है, और इस संख्या बट्टे की संख्या के अंदर एक संख्या का भाग दिया जा रहा है। एक्चुअली में ये सारी चीजें आप तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिएगा, a बट्टा b बट्टा c बट्टा d, ये अपनी तीसरी संख्या है कि किसी भी बट्टे की संख्या के अंदर यदि बट्टे की संख्या का भाग दिया जाता है तो सबसे नीचे की संख्या तो सबसे ऊपर चली जाती है, और सर मध्य की संख्या दोनों आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। क्या कहा मैंने? सबसे नीचे की संख्या सबसे ऊपर वाली संख्या के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और सर मध्य में जो दोनों संख्या है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब समझिएगा इन दोनों प्रकार की संख्याओं को। जैसे पहले इस संख्या को समझते हैं। मैंने कहा ये लिखा कैसे? यहां पर्टिकुलर एक संख्या है a, क्या सर मैं इसको लिख सकता हूं क्या a बट्टा 1? आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंदर यदि एक का भाग दिया जाता है तो सर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। तो a बट्टा 1 को मैं लिख सकता हूं a बट्टा 1, ये ऑलरेडी बट्टे की संख्या बन चुकी है। और बट्टे की संख्या के अंदर यदि किसी दूसरे बट्टे की संख्या का भाग दिया जाए तो क्या मैं ये कॉन्सेप्ट लागू कर सकता हूं? तो ये कॉन्सेप्ट लागू करूंगा तो मैं यहां ये कहूंगा कि a मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाई 1 इंटू सी, और किसी भी नंबर को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा वही नंबर आने वाला है। तो क्या मैं लिख सकता हूं वहां पर a मल्टीप्लाई डी इंटू सी? ये था अपना पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना क्या था देखिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट था अपने पास यहां कि किसी भी बट्टे की संख्या के अंदर किसी एक पर्टिकुलर संख्या का भाग देना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर उसी फॉर्मेट में यदि मैं इन संख्याओं को बनाऊंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या a बट्टा b डिवाइडेड बाई c बट्टा 1?
ठीक है, और वही कंडीशन में अप्लाई करूंगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मध्य की जो दोनों संख्या वो मल्टीप्लाई होकर a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई c हो जाएगा। ठीक है, ये इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। इसी बातों को समझकर अपन क्वेश्चन को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अपना सर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन तोलते समय 33 से 1/3% भार का प्रयोग करता है। 33 सही 1/3% कम भार का प्रयोग करता है। इसका मतलब पड़ा अपन ने 100/3। पहले इस बट्टे वाले के आधार पर चलते हैं, फिर अपन इनको भिन्न संख्या में बदल कर करेंगे। तो अपन ने पढ़ा कि सर 100/3 और फिर यहां लिखा सर 100 माइनस सर 100/3 और मल्टीप्लाई में कितना सर 100, यही पढ़ा। तो सर इसको ऊपर वाली संख्या को मैं ऐसा का ऐसा लिख देता हूं 100/3 डिवाइडेड बाई, अब इस संख्या को मुझे हल करना है सर 100 में से 100/3। अब बस गलती यहां करते हैं, कई बार है ना, मतलब सोचते हो नहीं और जल्दबाजी कर देते हो कि सर 100 में से 100 माइनस किया तो कितना है 0। अरे ऐसे माइनस नहीं होता है, ऐसे माइनस नहीं होता है। इन संख्याओं को माइनस करने से लिए पहले इन दोनों संख्या को प्रोडक्ट मतलब गुणा करना होगा। मतलब 3 को 100 में से गुणा किया तो 300, उसके बाद माइनस करना होगा कितना, ये लिखी हुई संख्या 100, तो सर 300 से 100 माइनस करूंगा तो 200 और बट्टे में 3 और गुणा में कितना सर 100। सर बट्टे की संख्या से बट्टे की संख्या कैंसिल हो जाएगी। 100 का भाग 200 में चला गया कितनी बार, 2 बार, और इस प्रकार से मेरे पास आंसर आ जाएगा सर 100/2 और 100/2 का मतलब कितना हुआ सर 50%। 33 से ही 1/3% कम तोल कर दिया था, इसलिए सर दुकानदार को लाभ होगा। और वो कितने प्रतिशत का लाभ होगा सर 50% का लाभ होगा। समझ में आई बात? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देखिएगा, इस 33 से ही 1/3% को 33 से ही 1/3% को आप लिख सकते हो सर 1/3। कितना लिख सकते हो 1/3। और ऐसी कंडीशन पर ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिखी जाती है, ये संख्या ऐसी की ऐसी लिखी जाती है। यदि कम तोल कर देता है तो दोनों को घटाकर बट्टे में लिख दो और मल्टीप्लाई में कितना सर 100, 2 का भाग दिया, 50% का क्या हो गया सर लाभ हो गया। क्या बात समझ में आई? ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपने पास कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ठीक है, तो देखिएगा मैं केवल यहां कुछ डाटा चेंज कर देता हूं और उन डाटा चेंज करने के बाद सेम आपको इसी प्रकार से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं यहां 33 सही 1/3% के स्थान पर मैं यहां लिख देता हूं, मान लीजिए 16 सही 2/3% लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं सर 16 सही 2/3% लिख देता हूं। कम भार का प्रयोग करता है तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ व हानि होगी, ये बताना है। ठीक है, वही बात सर, बड़ी सिंपल सी बात है। बाकी परसेंटेज की दे रखी है, आंशिक भिन्नों के अंदर परसेंटेज दे रखा हो तो उनको भिन्न संख्या में बदल लीजिएगा। सर 16 सही 2/3% को लिखा जा सकता है सर 1/6। कितना लिखा जा सकता है सर 1/6। अरे ऊपर वाली संख्या क्या लिखी हुई है सर 1 लिखी हुई है ना। और बट्टे के अंदर देखिएगा सर यहां कम भार तोल कर देता है, इसका मतलब दोनों को माइनस करके देखना है और दोनों को माइनस किया तो 5 और मल्टीप्लाई में कितना सर 100, 5 का भाग दिया तो कितना है सर 20% का क्या हो जाएगा सर लाभ हो जाएगा। 20% का क्या हो जाएगा सर लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से ये परसेंटेज से रिलेटेड भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बात समझ में आई क्या आपको? चलो जी, आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से मेरी ओर से और कोचिंग की ओर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ
अगले टॉपिक या इस कॉन्सेप्ट को, अगले कॉन्सेप्ट को यहां यदि 2-3 एक साथ मिलकर क्वेश्चन में आ जाते हैं तब अपने को कैसे करना है वो अपन अगली क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलो, जय हिंद, जय माइन।